ये हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पॉइंट जो है वो भी इसमें ऐड हो सके तो काइंडली रेज योर हैंड सो दैट वी कैन ऐड योर सजेशंस अकॉर्डिंगली। यस, इकरा जब्बार, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स? इकरा अपना माइक म्यूट करें, आप क्या कहना चाह रहे हो? मारिया इम्तियाज़, इरम हुसैन, आप लोगों ने हैंड रेज अस्सलाम किए हुए हैं लेकिन। वालेकुम सलाम। यस मैम, इरम। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव है ये हमारा टारगेट है जो हम अचीव करना चाहते हैं ओके गुड। जी। और जो आउटकम्स है उसके बारे में हम श्योर नहीं होते। वो जो हम लेक्चर डिलीवर करते हैं उसके बाद जो हमें स्टूडेंट से आउटकम्स मिलते हैं, जो उनका रिस्पॉन्स मिलता है, उसके बारे में हम 100% नहीं उसके बारे में ये नहीं होते कि ये हमें इतना रिस्पॉन्स लास्ट में मिल जाएगा, श्योर नहीं होता ओके उसमें। गुड, और बहुत जो शुक्रिया। इरम ऑब्जेक्टिव है कहाँ से वो बात कर हम रहे हैं आप? मैं चिश्तियाँ DPS। ओके गुड, थैंक यू और मैम। इरम आपने ऑब्जेक्टिव काफ़ी हमने अपना अच्छा है। सामने रखना है कि उसको टारगेट हमने उसको अचीव करना है, हमने अपने आउटकम्स को उस तक लेके जाना है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मैम इरम। पार्टिसिपेंट, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है इस चीज़ का। ये ज़रा गौर से सुनने वाली बात है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो उस्ताद के माइंड के अंदर चीज़ें होती हैं। मैंने ये सोचा है एज अ उस्ताद, फ़र्ज़ करें मेरे जहन के अंदर ये है कि मैं आज अपने बच्चों को 2 डिजिट एडिशन जो है वो सिखाऊंगा, ठीक है, विदाउट कैरिंग। फ़र्ज़ करें मैंने ये सोचा है कि मैं आज क्लास में जब जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को 2 डिजिट एडिशन विदाउट कैरिंग ये मैं सिखाऊंगा। ये क्या है जो अब जिसकी मैंने प्लानिंग की है, जो मेरे माइंड के अंदर है, लेकिन उसको मैं अभी डिलीवर करूंगा और जिसका ताल्लुक़ किसके साथ है? फ्यूचर के साथ है। मतलब कहने का ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये एक तो ये है कि ये टीचर्स के माइंड में होते हैं और दूसरा ये होता है कि ये इनका ताल्लुक़ फ्यूचर के साथ होता है। मतलब ये आने वाले वक्त में हम ये करने जा रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि दूसरा मतलब इसको अगर हम आउटकम के लिहाज से बात करें तो आउटकम में ये होता है कि ये हाल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है, प्रेजेंट वक्त के अंदर हो रहा होता है। और इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगा, जैसे क्लास के अंदर मैं आया, मैंने आके लेसन डिलीवर किया, डिलीवर करने के दौरान जब मैंने असेसमेंट की तो मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे बच्चों को वो एडिशन जो है जो मैं सिखाने जा रहा था, अगर तो वो उन्होंने उसका जो मैंने कोई उनसे सवाल लिखवाया या जब मैंने उनकी असेसमेंट की और बच्चों ने वो उनका जवाब दे दिया मुझे, तो मुझे ये पता चला कि जो मेरा मकसद था वो मेरा अचीव हो गया। इट मीन्स कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ। देन इट कम्स टू आउटकम्स। तो ये मेरी वो क्या बन जाएगी? अचीवमेंट की तरफ चला जाएगा। मतलब ये वो चीज़ है जिसको मैंने हासिल कर ली है। आउटकम्स जो होते हैं ये जैसे अभी टीचर्स बता रहे थे हासिलात, तो वो क्या होता है कि इसका ताल्लुक एक तो ये है कि ये हाल के साथ होता है, ठीक है, प्रेजेंट वक्त के साथ होता है, और दूसरा ये है कि इसको असेस किया जा रहा होता है, असेसेबल होता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा, अब पार्टिसिपेंट, मुझे आप में से कोई एक बंदा किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक सिंगल SLO जो है ना वो बना के बताए कि ये मेरा फ़लाँ सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, SST है, इसके अंदर ये मेरा एक SLO है। जिसने एक सिंगल SLO बताना है ना वो अपना मतलब हैंड जो है वो रेज करे ताकि मुझे आसानी हो सके कि आप कौन सा एक सिंगल SLO बताने जा रहे हो। मारिया अमीन, यस मैम, यू वांट टू से समथिंग? नो? ओके। इनायत हुसैन, यस मैम, यू वांट टू से? नहीं? वालेकुम सर। मारी, यस, यस सर। सर कैरी ऑन प्लीज, आपकी आवाज़ आ रही है। इनायत साहब, आपने माइक अनम्यूट किया हुआ जी है, बोलें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
SLO के बारे में सर बातचीत हो रही है। तो टॉपिक जो है वो फर्ज किया सूरज की हरारत मेरा टॉपिक है, तो उसके बारे में SLO जो है वो हो सकता है कि हरारत के बारे में तलबा जो है वो जान सकें, हरारत क्या चीज़ होती है, कहाँ से है, उसका मंबा क्या है। अच्छा सर, चलें, आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर। थैंक ओके, कोई और? मारिया इम्तियाज, यू वांट टू से समथिंग? अभी सर जी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंग्लिश का पीरियड लेना है और मैं अपनी क्लास को आज मैंने प्रेजेंट टेंस करवाना है, तो मैं क्लास में जाके बच्चों को पहले उन्हें थोड़ा प्रिपेयर करूँगी। जहन में अपने ये ख्याल है कि बच्चों को यानी पीरियड की में बच्चे मौजूद हैं तो वो प्रेजेंट टेंस है, उनको थोड़ा सा एग्जांपल्स दे के समझाऊंगी। फिर मैं बाद में उसकी डिफ़ाइन करके उनको कोई फ़िक्रा बोलूँगी। जिस तरह कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आप स्कूल आ चुके हैं, तो ये क्लास में मौजूद हैं, तो यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में उनको एक्सप्लेनेशन जो दूंगी तो उससे बच्चे को वाज़ह समझ आए कि मैम, मौजूदा ज़माने को कहते हैं मेरा सारा। मेरा सवाल ये है मैम, जी जी एक मिनट दीजिएगा, जी, मेरा सवाल सवाल ये है मेरे कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट का ना कोई एक सिंगल SLO वो बता दें ज़रा। किसी भी एक सब्जेक्ट का हाँ, किसी भी सब्जेक्ट का एक SLO। पार्टिसिपेंट कोई और बताना चाहेगा? मैम मारिया, मेरे ख्याल में उनका माइक जो है कोई प्रॉब्लम है। मायरा, जी 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 मायरा सर, मैं बताना चाह रही हूँ SLO। जी सर बताएं। मैथ में जैसे हम लोग मैथ में जैसे हम लोग बच्चों को शेप्स पढ़ाएं, तो उनका ये है SLO है कि बच्चे मुख्तलिफ चीजें अपने घरों में या स्कूल में देख के तो शेप बता सकें कि इस रूम की शेप किस तरह की है, इस प्लेट की शेप कौन सी है। इस तरह ये उसका SLO है कि मुझे एक बच्चे बात बताएं, चीजों क्या की बच्चे सारी, देखिए मेरा सवाल ये था कि आपने एक SLO बताना है, तो वो एक हाँ सिंगल जी SLO वो क्या है वो बताएं, वो सिंगल SLO जो आपने बनाया है। सर, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे या ओवरऑल बुक, कैसे आप कह रहे मैं हैं? ये मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कोई SLO बनाया, कोई एक हाँ सिंगल जी SLO, व्हाट इज द जी। डिफरेंस बिटवीन टॉपिक एंड SLO? टॉपिक में और SLO SLO में सर, फर्क क्या होता SLO का मतलब होता है कि स्टूडेंट लर्न जो कर रहे हैं, मतलब उनका हमें आउटकम, उनको क्या हम देंगे, क्या सिखाएंगे, मतलब जैसे हम कहते हैं बच्चे इस बारे में जान सकें, तो वो है? मैडम उस चीज जो मिसाल, हम टॉपिक। एग्जाम्पल, सिंगल एग्जाम्पल, एक मिसाल दे दें बस कि ये SLO है और ये टॉपिक है, बस इतनी बात। सर यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हमारा टॉपिक है शेप्स, मैथमेटिकल शेप्स, और हमारा SLO ये है कि बच्चे मुख्तलिफ चीजों को देख सकें कि ये किस शेप की है, ये किस शेप की है, मतलब ये SLO ये होगा और टॉपिक होगा मैथमेटिकल शेप्स। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो आपने कहा है मुख्तलिफ शेप्स, तो क्या ये पॉसिबल है कि बच्चा हर शेप को डिफाइन कर सके? नहीं सर, हम ओवरऑल सर मैं शेप्स को लेके बताऊं? नहीं चलेंगे। जब हम सिंगल ओके छोटे लेवल पे पढ़ाते हैं ना 1 और 2 की क्लासेस को, या किस तरह, इसका ये होता है कि एक शेप एक दिन में बच्चों को पढ़ाएं तो वो लर्न कर सकते हैं। अगर हम सारी शेप्स एक ही दिन में बताएंगे तो एग्जैक्टली, बच्चों को वो समझ नहीं आएगी। अब सर आए आप खुद इसको सर आप खुद एक्सप्लेन कर दें जरा इसको। मैं ये आ चुका हूँ इसी बात के ऊपर। देखें, अगर आपने सर शेप्स के मैं बारे बताऊं? में बताना है, चलें जी आप बताएंगे पहले आप। देखें, जब हम SLO करते हैं ना, तो बच्चे को बोर्ड पे पहले लिखते हैं कि हमने आज जमा लिख करना है, जमा के सवाल करने हैं। इसके बाद फिर हम उनको बच्चों से कहेंगे कि इतनी पेंसिलें हैं, जब बच्चे खड़े कर लें, कुछ भी उनके बारे में बताएं कि हम जो आप ये पढ़ रहे हैं, हमने ये कुछ करना है। तो इसी तरीके से हम उनको SLO के बारे में बता के उनको पढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। ओके ओके गुड, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें और ज़रा मेरी बात तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपके काम आएगी इंशाल्लाह।
देखें एक बात हमेशा याद रखें, जैसे इन्होंने अभी एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि शेप्स हमारा क्या हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है। अब शेप्स के बारे में, शेप्स कितनी है, बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक करता हूँ कि मैं आज बच्चे को मुरब्बा और मुस्ततील, या इंग्लिश में अगर आप इसको कहने जा रहे हो कि मैं बच्चों को स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मेरा ये जो होगा, ये देखें क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए, अ क्लियर स्टेटमेंट। ये जो SLO होता है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है इट मस्ट बी अ स्मार्ट, और स्मार्ट के बारे में ये कहा जाता है, ज़रा सुन लें बात, स्मार्ट, व्हाट इज स्मार्ट? स्मार्ट डिफाइंस, एक SLO जो है उसको हम स्मार्ट के साथ डिफाइन करते हैं। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हो उससे ये इसका ताल्लुक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। M स्टैंड्स फॉर मैयरेबल, ये मैयरेबल भी हो, मतलब ये ना हो कि ये इतना बड़ा आपको ये वो कह दो कि जिसकी पैमाइश ही नहीं हो सकती, जो मैयरेबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद SMA से मुराद ये होता है अचीवेबल, विद इन टाइम, जो आपने टाइम रखा है, आधा घंटा रखा है, 15 मिनट रखा है, 20 मिनट रखा है, उसके अंदर इसको अचीव करना है आपने। उसके बाद क्या आ गया, SMAR, और ये रियलिस्टिक भी होना चाहिए, हकीकत से इसका ताल्लुक भी होना चाहिए। और आगे टी से मुराद ये है कि टाइम स्पेसिफिक या टाइम बाउंड, तो इसमें इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है। अब ज़रा मैं इसकी चंद मिसालें आपके साथ शेयर करता हूँ, आपसे गुजारिश है कि अपने माइक जो है वो अभी म्यूट रखें। देखें मैंने मिसाल दी थी आपको कि स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट 2-डिजिट एडिशन विदाउट कैरिंग। अब ज़रा गौर करें, अगर मैं एडिशन की बात करता, सिंपल इट इज़ बहुत बड़ा ये टॉपिक है। एडिशन जो है जमा के अंदर 1 इंची जमा, 2 इंची जमा, 3 इंची जमा, कैरिंग वाली जमा, पता नहीं कितने टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे SLOs इसके अंदर आ सकते हैं। तो इसमें आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जब आप SLO लिखो तो उसके अंदर स्टेटमेंट आपकी बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट। और ये सारी की सारी वो जो स्मार्ट वर्ड है उसको, उसकी कह लें कि तर्जुमानी करे ये। अब ज़रा ये बात सुने कि जब मैंने ये SLO डिफाइन किया है, अब इसको ज़रा चेक करें आप कि मैंने SLO कहा था कि बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, बच्चे 2 हिंसी जमा विदाउट कैरिंग, या कैरी के बगैर जो है वो जमा करनी सीख सकेंगे। अब ये क्लियर स्टेटमेंट है। फिर इसका दूसरा मैंने ये बताया कि बच्चे मुस्ततील और मुरब्बे के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। अब वो मालूमात जो है कितनी, चंद एक हो सकती हैं सेंटेंसेस, ठीक है। वो इसमें देखें मैंने क्लियर स्टेटमेंट क्या यूज़ की है, मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात की है, 2 चीज़ों की बात की है, 2 शेप्स की बात की है। तो 2 शेप्स 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, इसके अंदर बच्चों को अंडरस्टैंड कराना आसान हो जाता है। अब आ जाए टॉपिक की तरफ। टॉपिक होता है कि बहुत बड़ा वसी चीज़, जैसे मैं ये कहता हूँ कि सीरतुन नबी। अब देखें सीरतुन नबी जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब सीरतुन नबी में मैं क्या सिखाने जाऊंगा बच्चों को, मैं कह दूंगा कि मैं बच्चों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक सच्चाई का वाक़या जो है वो मैं बयान कर सकूंगा, या बच्चे जो हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सच्चाई का जो वाक़या है वो सुन सकेंगे या जान सकेंगे। अब देखें कि टॉपिक क्या था हमारा, सीरतुन नबी। अब उसके अंदर सिखाया क्या है मैंने, एक सिंगल चीज़, सच्चाई का, ठीक है। वो जो चीज़ मैंने उनको बताई है तो वो SLO हो जाएगा। मारिया 2 मिनट मुझे टाइम दे ज़रा, ताकि मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। अच्छा, ये चीज़ आप क्लियर हो गई। उसके बाद आप ज़रा आ जाएं इसकी तरफ, व्हाट इज़ बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, ये चीज़ें याद रख लें बात कि, और उससे भी पहले एक थीम आ जाए, ताकि मैं इधर थीम से चलूँ और आते आते मैं इधर SLO तक पहुँच जाऊँ। थीम ये होता है कि नेशनल लेवल पे हमने ये सोचा है कि हम आने वाले दिनों के अंदर अपने बच्चे जो हैं उसके अंदर ये चीज़ डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है। एक माइंड सेट है हमारा, एक विजन है हमारा, उसको हम बोलते हैं थीम। अब थीम गवर्नमेंट का क्या है, SNC सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो लेके आ रहे हैं। अब SNC के अंदर वो क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं ये एक और बात है, ठीक है।
इसी तरह से थीम में ये होता है कि विजन क्या है, ये नेशनल लेवल पे क्या चीज़ सोची जा रही है। स्टैंडर्ड क्या होता है कि स्टैंडर्ड के अंदर हमने कुछ की लर्निंग एरियाज होते हैं और उसके अंदर हम कुछ ख़ास चीज़ें जो होती हैं उनको डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये हर हाल में हमने अचीव करनी है। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड रख दिया। सही है, इसकी मिसाल मुख्तलिफ चीज़ों से हम दे सकते हैं कि इस चीज़ से नीचे नहीं जाना, कम से कम हमारा लेवल जो है वो ये होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो लेवल जब डिफ़ाइन करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ हमें की लर्निंग एरियाज़ डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि इसके लर्निंग एरियाज़ ये होने चाहिए। ये लर्निंग एरियाज़ अगर मैं करवा दूं तो बच्चा ये स्टैंडर्ड अचीव कर लेगा। जैसे मैट्रिक के बाद, मैट्रिक का स्टैंडर्ड जो होता है उसके अंदर हमने क्या रखा होता है कि बायोलॉजी के अंदर अगर हम इतने ये जो हमारे कह लें कि टॉपिक्स हैं या ये जो हमारे लेसन्स हैं इनको अचीव करवा दें, मैथ के ये करवा दें, उसके बाद केमिस्ट्री और बायो के ये करवा दें, तो हमारा बच्चा जो है इस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेगा। ठीक है, और इसका ताल्लुक भी डेवलपमेंट लेवल के साथ होता है। बाज़ दफ़ा ये अचीवेबल हो भी जाते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं भी होते ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट मौके के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आ रही होती। बेंच मार्क का ताल्लुक भी बिल्कुल उसी तरह से होता है कि ये हेल्प करता है हमारी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए। अब स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे बेंचमार्क्स होते हैं जिनको हमने अचीव करना होता है डेवलपमेंट लेवल के ऊपर। मैट्रिक जो है वो कोई एक दिन या एक साल के अंदर तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि आपको एक थ्रू आउट एक सीढ़ी जो है उस पर चल के आना पड़ेगा, और उस सीढ़ी में आप जो है क्या काम करोगे, ज़ाहिरी बात है कि आप 8th क्लास जो है उसको करोगे, फिर उसके बाद 5th क्लास जो है उसको करोगे, और इनके दरमियान जो बाकी क्लासेस हैं उनको भी मिला के ये तमाम जो है इनको अचीव करोगे। अब ये जो अचीवमेंट लेवल है ये चाहे हो 7th क्लास का, ये चाहे हो 8th क्लास, हर एक के लिए हमने कुछ बेंच मार्क्स रखे हुए हैं। वो बेंच मार्क्स क्या आ जाते हैं कि 6ठी क्लास के अंदर बच्चा जो है वो ये अगर फर्ज करें मैथ है तो इसके ये टॉपिक्स जो है इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर 7वीं क्लास है तो उसमें भी हमने वही चीज़ रखा हुआ है कि मैथ का अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसमें भी हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये एरियाज जो है इनको ये अचीव करेगा, इस लेवल तक इसकी ये अचीवमेंट होनी चाहिए। तो सम ऑफ कह लें कि ये जो सम ऑफ बेंच मार्क्स हैं इट मेक्स स्टैंडर्ड्स, और फिर इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे बेंच मार्क को, तो बेंच मार्क क्या होते हैं, ये होते हैं डेवलपमेंट लेवल के ऊपर। अब मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। डेवलपमेंट लेवल से मुराद ये है कि आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ठीक है, फर्ज करें मैं आपको ना बहुत छोटी मिसाल देता हूँ कि हमने ग्रेड 1 में ये रखा हुआ है कि हमारा बच्चा जो है वो ABC जो है A से लेके Z तक जो है ये लिखनी जो है हमारा बच्चा सीख जाए। क्या ये पॉसिबल है कि बच्चा एक दिन में सीख जाए? नहीं। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? फर्स्ट डे, द वेरी फर्स्ट डे हम ये करवाएंगे कि बच्चा जो है वो लेटर A लिखना सीखेगा। ये हमारा फर्स्ट SLO होगा। पहले दिन हम बच्चे को सिखाएंगे कि हमारा बच्चा जो है वो लेटर A लिख सकेगा, ये पहला SLO। दूसरे दिन हम क्या कहेंगे, हम थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे आगे, हमारा बच्चा जो है वो 2 लेटर्स B और C लिख सकेगा। ग्रेड 1 की बात हो रही है, या मैंने फ़र्ज़ करें कि आप इसको अगर वो प्ले लेवल पे रखना चाह रहे हो तो वहाँ पे रख लो। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे जहाँ मर्जी आप इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे मैं क्या काम करूँगा कि मैं कहूँगा कि बच्चा B और C लेटर के बारे में जान सकेगा या उसको लिख सकेगा। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट फिर हम क्या काम करेंगे, उससे आगे बच्चा 3 और लेटर एंड सो ऑन, और चलते चलते एट द एंड बच्चा जो है इस ग्रेड पे पूरी ABC जो है वो लिखनी सीख जाएगा। तो इस ग्रेड, ये जो ग्रेड 1 था या जिसको आप वो KG कह रहे हो या जो भी इसका नाम दे रहे हो, उस लेवल के ऊपर एट द एंड जब मैं बच्चे को चेक करूँगा और बच्चे ने ये लेवल अचीव कर लिया तो इट मीन्स कि बच्चे ने ये बेंच मार्क जो है ये अचीव कर लिया है। अब ये नेक्स्ट दूसरे की तरफ चल पड़ा है। अब जैसे हम उसको प्रमोट कर देते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इट मीन्स क्या ग्रेड 2 में वो चला जाएगा और उसमें उसकी जो स्किल्स होंगी वो क्या होगी कि आप फर्ज करें कि ग्रेड 2 के अंदर बच्चे को आप लेके आ गए, ग्रेड 2 के बेंच मार्क्स जो है वो अलग से होंगे। हर एक
हमने रखा हुआ है उसके बेंचमार्क अलग से डिफाइन करेंगे। अब ग्रेड 2 के अंदर आप आगे, ग्रेड 2 के अंदर हमने बेंचमार्क्स डिफाइन कर दें। वो कैसे डिफाइन करेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो एक पैराग्राफ लिख सकेगा, इंग्लिश का कोई पैराग्राफ जो है वो लिख सकेगा। सही है। अब सबसे पहला ये मैंने ग्रेड 2 के ऊपर रखा है, अपना एक बेंचमार्क मैंने डिफाइन किया कि मेरा बच्चा जो है वो ग्रेड 2 जब ये अचीव करेगा तो वो इस काबिल हो जाएगा कि वो एक इंग्लिश के अंदर चंद हिंसों का या चंद लाइंस का पैराग्राफ लिख सकेगा। ठीक है। अब ज़रा इसको सुनने। उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा, इस सारे को, इसको मैं ब्रेक डाउन कैसे करूँगा कि अगर बच्चे ने पैराग्राफ लिखना है तो पहले दिन थोड़ी लिख लेगा वो पैराग्राफ। पहले मैं उसको क्या काम करूँगा, द फर्स्ट SLO विल बी कि मेरा बच्चा जो है वो इंग्लिश लेटर से एक वर्ड बनाएगा, या मैं उसको चंद लेटर से वर्ड बनाना सिखाऊंगा, या मैं चंद वर्ड उसको सिखाऊंगा। एक वर्ड मैंने सिखाया पहले दिन, फर्ज करें कि मैंने बच्चे को सिखाया वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है, एप्पल सिखाया फर्ज करें, ठीक है। उसमें मैंने उसको बताया, लेटर्स को ज्वाइन किया और ये आपके पास एक जो है वो बन गया। नेक्स्ट डे मैं क्या काम करूँगा, मैंने उसको कुछ और 2-3 और वर्ड सिखा दिए, फिर मैंने कुछ और सिखाया। ये इस तरह से करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि मैं लिखूंगा कि मेरा बच्चा जो है वो एक लाइन लिख सकेगा, एक लाइन लिख सकेगा। मैं पहुंच गया। उसके बाद फिर मैं क्या काम करूंगा, मैं नेक्स्ट मेरा जो SLO होगा वो ये होगा कि बच्चा ये जो इंग्लिश का फलां टॉपिक है, जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में 2 लाइनें लिख सकेगा। और एट द एंड जो जब मैं इसको अचीव करने जाऊंगा तो मैं तीसरे लेवल पे ये कहूँगा कि बच्चे ने ग्रेड 2 तक पहुँचते पहुँचते ये लेवल जो है, ये 3 लाइनें, ये 4 लाइनें, ये एक पैराग्राफ जो है वो अचीव कर लिया। अगर उसने अचीव कर लिया, उसका इम्तिहान हुआ, उसमें ये आ गया, पैराग्राफ लिख लिया, इट मीन्स ही मस्ट मूव्स टू ग्रेड 3। तो ये इस लेवल पे अचीव हो गया। ये मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनमें फर्क करना आ गया होगा। व्हाट इज बेंचमार्क्स, व्हाट इज स्टैंडर्ड्स एंड देन थीम्स। पार्टिसिपेंट 2 मिनट और, ओके गुड। पार्टिसिपेंट इसके हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है ना, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड। मारिया, इम्तियाज, यस मैम, वांट टू से समथिंग। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम गाजी साहब की तरफ चलते हैं कि वो सेशन को कंटिन्यू कर दें। मारिया, आपने अपना माइक जो है वो म्यूट किया हुआ है, अब अनम्यूट करें और बताएं कोई सवाल है आपका। नहीं जी, किसी और पार्टिसिपेंट का कुछ सवाल हो। पार्टिसिपेंट, मेरी आवाज आई आपको? सर आ रही है। यस सर आ रही है। जी सर आ रही है। क्या आपको मेरी बात की भी समझ आई? यस सर आ रही है। सर आ रही है, सर। क्लियर हो गया। ओके गुड, क्लियर हो गया सबको? जी सर। ओके गुड, थैंक यू। ये लास्ट सेशन जो है उसमें मैंने ये चीज़ें आप लोगों से पूछनी है, ठीक है? सर जी जी, यस, कौन बात कर रहे हैं? हमारे पास SLOs है सर। मैं किन्जा। जी बोले किन्जा। जो हमारे पास SLOs है उन्हें हम कंसिक्वेंस या रिजल्ट्स मतलब कह सकते हैं ना, अगर हम उन्हें आउटकम्स कह रहे हैं तो। उन्हें हम क्या कह सकते हैं, रिपीट कीजिएगा। रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंस, नतायज। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, वो तब बनेंगे, अगर आप आउटकम्स की बात करोगे तो तब वो बनेंगे जब वो अचीव होंगे। अगर वो टीचर के माइंड के अंदर है देन दे आर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कोई और पूछना चाहेगा कोई सवाल इसके हवाले से? चलें जी, हम गाजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सेशन को कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर मैं ये बाकी आपसे सवाल ले लूँगा। बहुत शुक्रिया।